वक्तागण इनवाइटेड नहीं है, समझ रहे हो। उसके बावजूद भी आप सबसे कुछ कहने के लिए ये चीज़ें पता होनी चाहिए, आखिर हम ये ऐसा कर क्यों रहे हैं। जैसे आज आप गणतंत्र दिवस मना रहे हैं 26 जनवरी, जो प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन मनाते क्यों हैं ये पता होना चाहिए आपको। आप आराम से सब हाथ बांध के बैठिए, बेटा छोटे बच्चे तो जरूर बैठे, ये लड़के ये हाथ बांधो इस तरह से, अब हाथ जो है मिट्टी में नीचे ना करें। इस दिन हुआ क्या था, 15 अगस्त 1947 के लिए हमारा देश आजाद हुआ था। तो पहले तो एक सिस्टम समझते हैं झंडे का। हमारे यहाँ ब्रिटिश झंडा लगता था उस समय, तो उसे कहते हैं ध्वजारोहण, यानी कि एक झंडा जो ब्रिटिश सरकार का था वो नीचे आ रहा था और हमारे भारत का झंडा जो है उस पर लगने के लिए जा रहा था, उसको कहते हैं ध्वजारोहण, क्योंकि आरोहण करते हैं उसका, समझ रहे हो ना। तो इसलिए कभी भी आप ध्वजारोहण आज के दिन नहीं कह सकते आप, क्योंकि झंडा पहले से ही लगा होता है। क्योंकि हम आजाद हो गए हैं, हर सरकारी संस्थान पे झंडा क्या होता है, पहले से ही लगा होता है। तो हमें सिर्फ उसको फहराना है, उसमें फूल रख के उसको केवल फहराना है। बात समझ रहे हो, फहराने में और ध्वजारोहण में यही अंतर है, ठीक है ना। बात समझ में आती है, ठीक। उस दिन आजाद हुए थे हम 15 अगस्त 1947 को। लेकिन हमारा कानून या जिस देश को जो जिसको एक दस्तावेज कहें, जिसे संविधान कहते हैं, हम क्या कहते हैं, संविधान। और इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। उन्होंने कई देशों का भ्रमण किया और जहां उन्हें अच्छा लगा कि ये नियम और कानून हमें यहां से ले लेने चाहिए, वो लिए गए। और इसलिए ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनके तैयार हो गया। कितने दिन में बना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनके तैयार हुआ। और इसको लागू कराने का जो दिन निर्धारित, समय निर्धारित किया गया, तारीख निर्धारित की गई थी, वो कौन से दिन की गई थी, 26 जनवरी 1950 के लिए, 50 के लिए। बात समझ में आई। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारा देश का कानून है, तंत्र है, वो सब किसके अनुसार चल रहा है, किसके अनुसार चल रहा है भाई, संविधान के अनुसार चल रहा है। किसके अनुसार, इसमें परिस्थितियों के हिसाब से सब कुछ हाथ बांधो बदलता है, समझ रहे हो ना। तो कभी संशोधन की भी आवश्यकता पड़ती है, तो इसमें संशोधन भी होते हैं। क्या होते हैं, संशोधन भी होते हैं कि ये मतलब कानून उस समय था, अब इसमें क्या परिवर्तन होना चाहिए, वो भी बदला जाता है, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि हमारे देश का पूरा जो लोकतंत्र है, वो कानून हमारे संविधान के अनुसार चल रहा है। लेकिन हम आपसे आज के दिन हम आपसे सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि संविधान अगर नहीं होता तो देश की व्यवस्था अस्त व्यस्त होती। संविधान नहीं होता तो क्या होता, देश की वो क्या नाम, व्यवस्था कैसी होती, अस्त व्यस्त होती। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जितना अकेले बाबा भीमराव अंबेडकर जी कर गए, क्या इस देश में हम सब लोग कर पा रहे हैं, हम सब लोग मिलकर नहीं कर पा रहे हैं जितना वो अकेले करके गए थे। पता है क्यों नहीं कर पा रहे हैं? शिक्षा में, शिक्षा के साथ साथ हमारे देश के जो युवा हैं उनमें संस्कारों की कमी होती जा रही है। इसका मुख्य कारण है हमारे देश के युवाओं में निश्चित मान लीजिए संस्कारों की कमी होती जा रही है। और हम लोग शिक्षित भी हो रहे हैं तो इस तरह से नहीं हो रहे हैं जैसे हमें होना चाहिए। हम लोग सिर्फ एक तरह से देखा जाए फॉर्मेलिटी सी कर रहे हैं।
आप लोग अपने गांव में नजर पसार के देखना कि गंभीर रूप से पढ़ने वाले पूरे गांव में 10 बच्चे ही निकलेंगे, सिर्फ 10, और वो भी मैं ज्यादा बता रहा हूं, 10 होंगे भी नहीं। आप देश को बदलाव ला सकते हो क्या? कभी नहीं। हम तुम्हारे कान ऐड दे रहे हैं ताकि तुम्हें याद रहे। हम लोग क्या मतलब परिवर्तन कर पाएंगे? बिना शिक्षा के परिवर्तन कर पाएंगे क्या? इस देश के नेता किसी को भी कुछ नहीं पता होता है। जैसे मान लीजिए जिस व्यक्ति को हाई स्कूल पास किसने कर लिया हो और उसे चिकित्सा मंत्री बना दिया जाए, तो आप खुद जानिए कि वो चिकित्सा के बारे में क्या जानता है। क्या समझते हो ना? तो उसे कौन समझाता है? जो आईएएस पीसीएस ऑफिसर्स उनके साथ चलते हैं, वो लोग बताते हैं कि साहब ऐसा करिएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? भाई नेताओं को इतनी जानकारी नहीं है, तो जानकारी कौन देता है उनके लिए? जो पढ़े लिखे लोग हैं। ये आपको मानना पड़ेगा, इस देश को चलाने वाले भी पढ़े ही लिखे लोग हैं। ये मानोगे नहीं मानोगे जी? लेकिन आप जब पढ़ोगे सही से तभी तो आप नौकरियों में जा पाओगे। जब नौकरियों में जब पढ़ोगे लिखेगे नहीं तो नौकरियों में कैसे पहुंच पाओगे आप? मेरी बात समझ रहे हो ना? इस देश को चलाने में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे ही हैं आगे, और इस देश को नहीं, दुनिया के किसी भी देश को। क्योंकि बिना शिक्षा के संभव नहीं है कि आप किसी भी चीज की जानकारी पाएं। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। क्या आप दहाड़ पाएंगे? आप ये बताओ। कभी बिस्तर पर लेट के मनन किया करो कि हम क्या दहाड़ पाएंगे? या इस देश का जो युवा जो गांव में निवास कर रहा है, और हमने बता दिया केवल 10 बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ाई कर रहे होंगे मेहनत से, क्या 10 बच्चे ही मतलब परिवर्तन लाएंगे? 140-150 करोड़ जनसंख्या हमारे देश की होने जा रही है, और उसके बावजूद भी हमारे लिए बहुत सारी चीजें विदेशों से मंगानी पड़ रही हैं। चीन की जीडीपी 19% है, अमेरिका की 30 के आसपास है, और भारत की कितनी है? लगभग 4 पहुंच पाई है। आप कुछ सोचिए, हम कहां पर हैं? हमारी शिक्षा कहां पर है? अगर हम कुछ शिक्षित नहीं होंगे तो इस देश को डेवलप कैसे कर पाएंगे? मोदी जी सपना देख रहे हैं कि 2047 तक हम इस देश को विकसित राष्ट्र बना देंगे। क्या बिना शिक्षा के ये देश विकसित हो सकता है? और ये शिक्षित होने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और आप लोग खुद ही मेहनत नहीं कर रहे हो, क्या सहभागिता करोगे? हमारा जन्म सिर्फ इसलिए नहीं हुआ, हम इस पृथ्वी में इसलिए नहीं आए हैं। खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, एक दिन समय ऐसा आएगा इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। भाई आप इसलिए आए हैं कि कुछ करके जाएं इस देश के लिए। आपको कुछ करना होगा ऐसा जो लोग आपके लिए कुछ दिन याद कर सकें। हमने यहीं पर सब कुछ सीखा, सही देखा है कि किसी के पिता या माता गुजर जाती हैं तो 13 दिन तक बड़ी मुश्किल में उन्हें याद करते हैं और सब भूल जाते हैं। आपको कौन याद करेगा या हमको कौन याद करेगा? हम इस देश के लिए कुछ नहीं करके जाएंगे तो। एक भी व्यक्ति आपको याद करने वाला नहीं है, क्योंकि हर आदमी सिर्फ अपने काम में मसरूफ है। क्योंकि आज इतना महत्वपूर्ण दिवस होने के बावजूद भी लोगों को मिष्ठान खाने तक की फुर्सत नहीं है। तो सोचिए आपके बारे में कौन क्या सोचेगा? कोई सोचेगा क्या? यहाँ हजारों करोड़ों लाखों लोग आए और आके चले गए, कौन किसको याद कर रहा है? याद सिर्फ उसी को किया गया है जिसने अपनी भारत भूमि के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए कुछ किया है। आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी का नाम हम इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्होंने इस देश के लिए एक वो दस्तावेज दिया जिससे यह देश चलता है, जिससे हमारे नियम कानून सब चलते हैं। तो आप सबसे मेरा सिर्फ इतना सा ही आग्रह है, सिर्फ आपका लक्ष्य एक ही होना चाहिए, और वो लक्ष्य है शिक्षा। किसी भी देश की दिशा और दशा बदलने में
सबसे बड़ा जो रोल है वो शिक्षा का ही है। आज तुम्हें पता है, सबसे दुर्भाग्य की बात है, हमारे देश में लगभग 2 लाख लोग प्रति वर्ष देश छोड़ देते हैं भारत। और वो लोग छोड़ रहे हैं जो यहाँ कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई है, मतलब आप समझिए, ये गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। हम कोई ऐसा नहीं बोल रहे हैं बिना आंकड़ों के, क्योंकि बिना आंकड़े के बोले और कभी वीडियो से हमें भी मंच पे बोलना होता है, तो बिना आंकड़ों के बोलेंगे तो हो सकता है हम पे FIR हो जाए। 2 लाख लोग प्रति वर्ष इस देश को छोड़ रहे हैं। आप सोचिए, इस देश में सब बड़े रईस लोग इस देश को छोड़ कर विदेशों में सेट हो जाएंगे, यहाँ कौन रह जाएगा? यहाँ कोई रहने वाला है क्या? उच्च क्वालिटी के लोग जा रहे हैं। आपके गांव में अगर एक व्यक्ति सर्विसमैन बड़ा हो जाए तो उससे दो चीजें आती हैं। एक तो लोगों में प्रेरणा की जागृत हुई होती है कि देख, माता पिता कहते हैं देख ये IAS या PCS या जो भी है ये बन गए हैं, तो लोग उसे सीख कर कुछ बनते हैं। दूसरा, वो कुछ नहीं करेगा तो एक गांव में अच्छा सा मकान बना के खड़ा कर देगा, भले को रहने नहीं आए, और रहने नहीं आएगा तो कम से कम इससे भी सीखने को मिलेगा कि गांव के मकान हमारे ऐसे होने चाहिए। तो आप समझिए, जब धनाढ्य लोग हमारे विदेशों में बस जाएंगे तो भारत अमीरों का देश नहीं रहेगा। किसका देश रह जाएगा? फिर गरीबों का देश हो जाएगा। तो हमें लोगों को बदलना है, और बदल वही सकता है जो शिक्षित है। बताने के लिए बहुत कुछ है। तो मेरा सिर्फ आपसे एक ही आग्रह है, आप यहाँ, मैंने आपसे पहले भी कहा था, आपके दिमाग में जो भी सवाल उठे आप बेझिझक होकर पूछिए। पहले तो हमको सवाल पता होंगे ही, हम जानते हैं उनके आंसर कैसे देने हैं। अगर नहीं भी होंगे तो हम तुम्हें ला कर देंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन जागरूकता तो आपके अंदर ही होनी चाहिए ना। अरे होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? कभी कभी बच्चा 15 दिन 1 महीने तक नहीं आता है। हमने कभी एक बार अपने चौड़ेरा घूमने गए थे, तो रात में हमने देखा तो बच्चे दीपक जला के पढ़ रहे थे उस समय। लेकिन आज आपके पास लाइट की व्यवस्था है, घर घर में मतलब कनेक्शन हो गए हैं, उसके बावजूद बच्चा कोई पढ़ता नहीं, नजर नहीं आता है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। आज कितना समय बताया गया था कि आप आ जाना कितने बजे? 7 बजे, 8 बजे। अब आप खुद सोचिए आपकी दिनचर्या क्या है, आपको 9-10 बजे निकल रहे हो। इससे देश का भला नहीं होने वाला है। भला अगर होगा तो आप अपने आप को बदलिए। गौतम बुद्ध ने कहा था आप स्वयं के दीपक बनिए। स्वयं के जब दीपक यानी कि खुद प्रकाशमान होंगे तो आपका प्रकाश दूसरे तक जाएगा। हर व्यक्ति या हर समाज का, चाहे मातृशक्ति हो चाहे कोई हो, अगर स्वयं प्रकाशमान होगी तो दूसरों को प्रकाश तक पहुंचाएगी। बात समझ में आती है? इसलिए कुछ ज्यादा नहीं कहना है। मैं अपने सभी अतिथिगणों का, आप सभी नन्हे मुन्ने भैया बहनों का, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वैसे आज के दिन ये आप लोगों के लिए, इनको तो आभार देना बनता है, लेकिन आपको आभार देना नहीं बनता। ये हमारी जिम्मेदारी है, नैतिक कर्तव्य है कि आज के दिन हम बिना बुलाए भी जाएं, किसी विद्यालय में जाए तो 10 मिनट दें, बिना बुलाए पहुंच जाएंगे तो भी, कोई ना बुलाए फिर भी पहुंच जाइए। ये नैतिक जिम्मेदारी है हमारी। फिर आप इसके लिए फिर भी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं।